कहते हैं उस घने जंगल में सदियों से किसी इंसान का आना नहीं हुआ था। पेड़ इतने पुराने थे कि उनकी छालों पर वक़्त के जख्म भी जम चुके थे। चारों तरफ एक हरा सा अंधेरा पसरा रहता था, जैसे खुद कुदरत ने उस वादी को अपनी बाहों में छुपा रखा हो। लेकिन एक शख्स था जिसे उस जंगल का रखवाला कहा जाता था। उसका नाम आयाज था। उम्र लगभग 40, शांत स्वभाव, गेहुआ रंग, मजबूत बाजू और आंखों में एक अजीब सी उदासी। लोग कहते थे कि आयाज इंसान कम, साया ज्यादा लगता था। वो कम बोलता था, ज्यादा सुनता था। उसे पेड़ों की सांसें भी सुनाई देती थीं और पक्षियों की खामोशियां भी। वो एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था जो जंगल के ठीक बीचों बीच एक साफ झरने के किनारे थी। उसके पास न बीवी थी, न बच्चे, न दोस्त, न कोई पड़ोसी, बस जंगल, परिंदे, जानवर और वो खुद। एक रात जब आसमान पर चांद छिपा हुआ था और जंगल किसी गहरे ख्वाब में डूबा लग रहा था, आयाज की नींद अचानक खुल गई। झरने के पास से हल्की सी रोशनी उठ रही थी। वो चुपचाप वहां गया, हाथ में मशाल ली और धीरे से छुपकर देखा। एक लड़की खड़ी थी। नहीं, सिर्फ लड़की नहीं, उसके चारों ओर नीले रंग का एक हल्का उजाला था, जैसे कोई बादलों की रोशनी हो। उसके बाल बर्फ जैसे सफेद थे और उसका लिबास पूरा चमकदार सफेद, लेकिन उस पर मिट्टी का एक भी दागा नहीं था। वो पानी पर झुकी हुई थी, जैसे किसी को पुकार रही हो। तुम कौन हो? आयाज की आवाज जंगल की खामोशी में तैर गई। लड़की ने चौंक कर देखा। उसकी आंखें गहरी नीली थीं और उनमें सदियों की थकान। तुमने देख लिया? उसने धीरे से कहा। मैं इस जंगल का रखवाला हूं, यहां इंसान नहीं आता। तुम कैसे आई? वो कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं एक जिंजादी हूं और मैं कैद में हूं। आयाज ने मशाल नीचे रखी और धीरे धीरे उसके पास गया। कैद? कहां? इसी पानी में। उसने झरने की ओर इशारा किया। मेरी मां ने मुझे धरती पर भेजा था ताकि मैं इंसानों के दिलों की धड़कनें महसूस कर सकूं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं यहीं कैद हो गई। कितने वक्त से? 346 साल से। आयाज के हाथ से मशाल गिर गई। वो जानता था कि जिंजादी का मतलब उस मखलूक से है जिसे रोशनी से बनाया गया, जो इंसानों से अलग रहती है, लेकिन कभी कभी जब धरती बहुत उदास हो जाए तो वो आ जाती है। तुम वापस क्यों नहीं जा सकती? आयाज ने पूछा। जब तक कोई इंसान दिल से मेरी रिहाई की दुआ नहीं मांगेगा, मैं आजाद नहीं हो सकती। आयाज कुछ देर चुप रहा, फिर जमीन पर बैठते हुए बोला, क्या तुम सच बोल रही हो? हम झूठ नहीं बोलते, हमें इजाजत ही नहीं, लेकिन हां, हम चुप रह सकते हैं। वो दोनों देर तक वैसे ही बैठे रहे। बस पानी की हल्की सी आवाज सुनाई देती रही। अगली सुबह जब आयाज उठा, वो जा चुकी थी, लेकिन उस दिन से उसकी नींदें गायब हो गईं। हर रात वो झरने के पास जाता और दुआ करता, बिना ये जाने कि वो मांग क्या रहा है। कई दिन बीत गए। एक रात जब बारिश हो रही थी और हर ओर मिट्टी की भीगी हुई खुशबू फैली थी, आयाज ने उसे फिर देखा। तुम वापस आ गई। मैं गई ही कब थी, तुम्हें बस दिखना बंद हो गई थी। तो तुम हर रात यहीं होती हो? हां, तुम्हारे दिल से दुआ निकल रही है, उसमें धड़कन है, सच्चाई है, लेकिन एक चीज नहीं है। क्या? मोहब्बत। आयाज चौंक गया। मैं मोहब्बत नहीं जानता, इसीलिए दरवाजा नहीं खुल रहा, सिर्फ दस्तक हो रही है। उस रात आयाज ने सोचा, मोहब्बत क्या होती है? वो तो सालों से अकेला था। जिसे चाहा वो दुनिया से चला गया। जिस दोस्त पर भरोसा किया उसने धोखा दिया। उसका रिश्ता बस पेड़ों से था, उन पत्तों से जो बिना कुछ कहे गिरते थे और खामोशी से मिट्टी में मिल जाते थे। एक दिन जिंजादी ने पूछा, अगर मैं आजाद हो जाऊं तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? आयाज ने जवाब दिया, मैं पेड़ों को नहीं भूलता और तुम उनसे कम नहीं हो। वो मुस्कुराई और बोली, आयाज, तुम मोहब्बत सीख रहे हो। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। हर रात वो दोनों झरने के किनारे बैठते। आयाज उसे इंसानों की कहानियां सुनाता और जिंजादी उसे रोशनी की दास्तानें सुनाती। कभी कभी जब हवा पूरी तरह शांत होती, वो कहती, सुन रहे हो, ये तुम्हारी दुआ की आवाज है, बहुत पास है। एक रात आयाज ने उसके कदमों में बैठकर आंखें बंद की और बस एक ही बात कही, ऐ मेरे रब, अगर ये तेरी बंदी है तो इसे आजाद कर दे, और अगर ये मेरी मोहब्बत है तो इसे हमेशा मेरे पास रख ले।
पानी में रोशनी फैल गई। झरने से एक तेज छींटा उठा और हर ओर नीला उजाला बिखर गया। झिंझादी ने आंखें बंद की और धीरे से जमीन पर बैठ गई। अयाज के सामने एक ऐसी रोशनी थी जो आंखों को जला सकती थी लेकिन दिल को सुकून देती थी। अयाज, दरवाजा खुल गया है, अब तुम जा सकती हो। हां, लेकिन इसकी एक कीमत है। क्या? या तो मैं पूरी तरह से आजाद हो जाऊं या हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। अयाज चुप रहा। झिंझादी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्या तुम एक रोशनी को अपनी किस्मत बना सकते हो? अयाज ने धीरे से उसका हाथ थामा। वो हाथ ठंडा था लेकिन कांप रहा था। मैं तुम्हें कैद नहीं समझता, मैं तुम्हें रहमत समझता हूं। झिंझादी की आंखों से एक आंसू गिरा और जमीन पर पड़ते ही वो एक नीला फूल बन गया। तो फिर मैं यहीं रहूंगी, न कोई झिंझादी न कोई कैदी, बस एक दुआ। उसी रात जंगल में पहली बार रात को परिंदों ने गाना गाया। अयाज की झोंपड़ी के पास एक सफेद पेड़ उगा जिस पर नीले फूल खिलते थे और लोग कहते थे जब वो फूल हिलते थे तो हवा में दुआ की खुशबू घुल जाती थी। जिस दिन अयाज ने झिंझादी की आंखों से गिरते हुए आंसू को जमीन पर गिरते देखा और वो आंसू एक नीला फूल बन गया, उसी दिन से उसकी दुनिया बदल गई। पहले वो अकेला था लेकिन अब उसके चारों ओर की खामोशियां भी जैसे सांस लेने लगी थीं। जंगल का हर पेड़, हर पक्षी, हर साया उसे जानने लगा था, जैसे उसकी रूह में कोई नरमी आ गई हो। अब झिंझादी हर रात उसके पास बैठती। अयाज अब उसे नूर कहने लगा था क्योंकि उसका वजूद रोशनी था, लेकिन उस रोशनी में सुकून भी था और तन्हाई भी। अयाज ने उसे कभी छुआ नहीं था, लेकिन उसके शब्दों, उसकी खामोश दुआओं और उसके साथ चलने वाले कदमों के जरिए वो एक ऐसी मोहब्बत में बंध चुका था जो न इस दुनिया की थी न उस आसमान की। एक दिन नूर ने पूछा, अगर मैं हमेशा यहीं रहूं और तुम भी मेरे साथ रहो तो क्या तुम्हें इंसानों की दुनिया की कमी नहीं खलेगी? अयाज ने मुस्कुराकर कहा, मैं सालों इंसानों के बीच रहा लेकिन किसी ने मुझे देखा नहीं। अब मैं जंगल में हूं जहां तुम हो और तुमने मुझे देख लिया, बस इतना ही काफी है। नूर ने धीरे से अपना हाथ उसके पास रखा लेकिन छुआ नहीं। हम जिन्हों का स्पर्श इंसानों के लिए जख्म बन सकता है, लेकिन अगर दिल मजबूत हो तो वही जख्म कभी कभी शिफा बन जाता है। तुम्हारा स्पर्श जख्म नहीं, दुआ जैसा लगता है, अयाज ने कहा, और पहली बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। मगर वो मोहब्बत जो रूहों के बीच परवान चढ़ रही थी अब एक इम्तिहान के मोड़ पर थी। एक रात जंगल में आंधी आई, आसमान पर काली बिजली चमकने लगी। नूर बेचैन हो गई। उसने अयाज को झोंपड़ी से बाहर बुलाया और कहा, वो आ रहे हैं। कौन? मेरे कबीले वाले, झिंझादी और जिन्हों के सरदार। वो नहीं चाहते कि मैं इंसानों की दुनिया में इतनी देर तक रुकूं। वो मुझे वापस ले जाना चाहते हैं, लेकिन अब तुम आजाद हो, तुम्हारी मर्जी है, रहो या जाओ। कैद सिर्फ जिस्म की थी, पर कबीला वो एक कानून है। अगर मैं नहीं गई तो वो पूरा जंगल जला देंगे। अयाज ने आसमान की तरफ देखा जहां नीली रोशनी अब अंधेरे में बदल रही थी। तो क्या तुम जाओगी? नहीं, लेकिन तुम्हें मुझे बचाना होगा। कैसे? नूर ने जमीन पर एक घेरा बनाया, अपनी पेशानी से एक छोटा सा नीला पत्थर निकाला और अयाज को दिया। ये मेरी असली रोशनी है, अब ये तुम्हारे पास है। अगर तुम इसे दिल से संभाल पाए तो कोई मुझे यहां से नहीं ले जा सकेगा, लेकिन अगर तुम्हारा दिल डगमगा गया तो मैं बिखर जाऊंगी। अयाज ने पत्थर को अपने दोनों हाथों में थामा जैसे वो उसका दिल हो। वो गर्म था और उसमें से धड़कन जैसी आवाज आ रही थी। उसी पल जंगल में एक जोरदार धमाका हुआ। दरख्त झुकने लगे, पक्षी उड़ गए, जमीन कांपने लगी। 4 साए उभरे। वो जिन्न थे, काले, लंबे, और उनकी आंखों में आग सी चमक रही थी। एक ने गहरी आवाज में कहा, नूर, तुम्हारी जगह यहां नहीं है। नूर अयाज के पीछे खड़ी हो गई। ये जमीन मेरी है, ये पेड़, ये झरना, ये रातें, ये सब मेरी मोहब्बत है। मोहब्बत जिन्हों की कमजोरी है। हम तुम्हें याद दिलाने आए हैं कि तुम्हारा खून रोशनी का है, इंसानों का नहीं। अयाज आगे बढ़ा। उसके हाथ में वो नीला पत्थर था जो अब पूरी रोशनी में बदल चुका था। ये उसकी रोशनी है और अब मेरी सांस बन चुकी है। अगर तुम इसे छुओगे तो तुम्हें मेरी मोहब्बत से टकराना पड़ेगा। जिन्न हंस पड़े। इंसान, तू हमसे लड़ेगा?
नहीं, मैं लड़ नहीं रहा, मैं दुआ कर रहा हूं। फिर आयाज जमीन पर झुक गया। ऐ मेरे रब, तू ही है जिसने हजरत सुलेमान को जिन्हों पर हुकूमत दी थी। आज मेरे दिल को रोशनी दे। अगर ये नूर तेरी मखलूका है तो इसे किसी अंधेरे में मत छोड़ना। जमीन हिलने लगी, आसमान से बिजली कड़कती रही, लेकिन बारिश नहीं हुई। रोशनी बरसने लगी, सफेद, नीली और बेहद मुलायम। जिन्न पीछे हटने लगे। उनके चेहरों पर हैरानी थी। ये कैसे हो सकता है? एक इंसान की दुआ हमें रोक रही है। नूर की आंखों से आंसू निकले, लेकिन इस बार वो जमीन पर नहीं गिरे। आयाज की हथेली पर गिरे, जहां वो नीला पत्थर था, और वो पत्थर एक नन्हा पेड़ बन गया। जिन्हों की रोशनी बुझने लगी। उन्होंने नूर को आखिरी बार देखा और कहा, तुमने कानून तोड़ा है, अब तुम हमारी नहीं रही। नूर ने जवाब दिया, सच्ची मोहब्बत वही होती है जो कानून तोड़ दे, पर दिल को ना तोड़े। और वो साए धुएं में बदलकर हवा में घुल गए। जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन अब वो सन्नाटा सांस ले रहा था। आयाज ने नूर की तरफ देखा, जो अब भी खामोश खड़ी थी। उसके हाथ में वही पेड़ था जो नीले पत्थर से निकला था। ये क्या है? आयाज ने पूछा। ये मेरी असल है, और अब तुम्हारी भी। तो अब क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? नहीं, अब मैं तुम्हारे अंदर रहूंगी। मतलब? नूर ने उसकी आंखों में देखा। आयाज, मोहब्बत ने मुझे तुम्हारे दिल में जगह दी है। अब मैं तुम्हारी दुआ हूं, तुम्हारा सुकून हूं, तुम्हारी रोशनी हूं। तुम मुझे देख नहीं पाओगे, लेकिन जब भी अकेले होगे, जब भी जंगल में आंखें बंद करोगे, मैं उसी नीली रोशनी की तरह तुम्हारे पास होंगी। आयाज कुछ कहना चाहता था, लेकिन लफ्ज वहीं रुक गए। नूर ने आखिरी बार उसका हाथ छुआ, और जैसे ही उसका स्पर्श आया, आयाज की आंखों से नीली रोशनी निकली और वो चुपचाप जमीन पर बैठ गया। नूर अब जा चुकी थी। आयाज ने धीरे से सिर उठाया। जंगल पहले जैसा ही था, लेकिन अब उसमें कुछ बदल गया था। हवा थोड़ी हल्की हो गई थी, जैसे किसी ने चुपचाप कोई बोझ हटा दिया हो। वो वापस अपनी झोंपड़ी में गया, लेकिन अब वो पहले वाला आयाज नहीं रहा। अब वो रोशनी में जीता था। लोग कहते हैं उसके बाद उस जंगल में कभी पतझड़ नहीं आया। पेड़ों पर नीले फूल खिले रहते, जो सिर्फ चांदनी रात में चमकते। पक्षी रातों को भिगाते, और झरने का पानी बीमारों को ठीक कर देता। आयाज ने कभी शादी नहीं की, किसी को दोस्त नहीं बनाया, लेकिन उसका दिल कभी अकेला नहीं रहा। कभी कभी रात के सन्नाटे में वो नीला पेड़ हिलता, और उसकी एक शाख से नीली रोशनी निकलकर झोंपड़ी के दरवाजे तक आती, जैसे कोई दस्तक दे रहा हो। और आयाज धीरे से कहता, नूर, तुम आई हो? कोई जवाब नहीं आता, लेकिन हवा में एक मीठी सी खुशबू होती, जैसे कोई दुआ कबूल हो गई हो। कहते हैं जब आयाज की आखिरी घड़ी आई, वो उसी नीले पेड़ के नीचे बैठा, आंखें बंद की और आसमान की तरफ देखा। फिर वो हल्के से मुस्कुराया, जैसे किसी ने उसका हाथ थाम लिया हो। उसका शरीर वहीं रह गया, लेकिन उसके चेहरे पर वही रोशनी थी, ठीक वैसी जैसी नूर की आंखों में होती थी। उसके बाद उस जंगल का नाम बदल गया। अब लोग उसे नूर का जंगल कहते हैं, और जो भी वहां जाकर सच्चे दिल से दुआ करता है, वो कहता है, आयाज की दुआ आज भी जिंदा है, और वो नीली